Hello, my dear friends. Welcome to my YouTube channel English Content Hub. If you like my videos, please subscribe my channel, press the bell icon for notification and don't forget to share with your friends. तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा कॉन्सेप्ट है उसका नाम है एडजेक्टिव। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि एडजेक्टिव होता क्या है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए ऊपर हेडिंग लिखी हुई है कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो मैं आपको इस लाइन में बताना चाहूँगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में हम बोलते हैं विशेषण। तो जो लोग हिंदी समझते हैं तो इसके जो हिंदी के नाम में ही कुछ इसकी मीनिंग छिपी हुई है। देखिए, विशेषण का मतलब है कि विशेषता बताने वाला। ठीक है, तो विशेषता बताने वाला ये किसकी विशेषता बताएगा। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं, तो एडजेक्टिव किसी नाउन मतलब संज्ञा, हिंदी में हम नाउन को संज्ञा बोलते हैं, या प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम की विशेषता बताने वाला एक शब्द होगा या एक से अधिक शब्दों का एक समूह होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जो एडजेक्टिव होगा वो केवल एक ही शब्द का होगा, वो दो तीन शब्दों को मिलाकर भी एक एडजेक्टिव का काम कर सकता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिखा है। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर अंकित इज अ नॉटी बॉय। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बॉय क्या है, एक नाउन है। ठीक है, और नोटी का आप जानते हैं, नोटी मतलब शरारती। तो यहाँ पर जो ये नोटी शब्द है ये किसकी एक विशेषता बता रहा है। ठीक है, वो क्या है, वो है बॉय। तो देखिए बॉय हमारा क्या है, एक नाउन है, और इस नाउन मतलब इस बॉय की विशेषता बताने के लिए हमने इससे पहले यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया है, नोटी। तो ये जो नोटी है यही हमारा एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर हमने जो ऊपर पढ़ा है उसको मैं एक बार फिर दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा कि एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है या एक शब्दों का समूह होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस जो ये नोटी शब्द है ये इस बॉय की विशेषता बता रहा है। ये कैसे बता रहा है, देखिए मैं इसकी थोड़ी सी आपको हिंदी बताता हूँ। अंकित इज अ नोटी बॉय। तो इसको हमने हिंदी में क्या कहा, इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे कि अंकित जो है एक शरारती लड़का है। ठीक है, तो ये जो शरारती है ये कौन है, ये बॉय है, और ये बॉय जो है ये अंकित भी है ना। अंकित ही तो ये बॉय है। तो हमें जो है इससे मतलब नहीं है, हमें ये समझना है कि जो हमारा नाउन है उसकी विशेषता बताने वाला जो शब्द होगा उसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। ये एक शब्द या एक से अधिक शब्दों का एक समूह भी हो सकता है। तो अब मैं क्या करता हूं, दूसरा सेंटेंस लूंगा। यू आर इंटेलिजेंट। यू आर इंटेलिजेंट। यहां पर देखिए ये जो शब्द है इंटेलिजेंट, ये कैसा एक शब्द है। इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, है ना। तो बुद्धिमान, यहां पर जो ये इंटेलिजेंट एक ऐसा शब्द है जो किसकी विशेषता बता रहा है, यू की। यू क्या है, एक प्रोनाउन है। ठीक है, तो यहां पर जो ये इंटेलिजेंट है ये भी एक एडजेक्टिव का ही कार्य करेगा। ठीक है ना, मतलब ये भी एक एडजेक्टिव ही है। क्यों, क्योंकि ये एक प्रोनाउन, प्रोनाउन कौन है, यू, इसकी विशेषता बता रहा है। तो जहां देखिए यहाँ पर मैंने ऊपर आपको एक बात बताई थी कि एडजेक्टिव क्या है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला एक शब्द है या एक से अधिक शब्दों का एक समूह है। तो मैंने यहाँ पर आपको जो है ये वाली बात क्लियर की है। अब हम क्या करते हैं, इनकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव हमारे 8 तरह के होते हैं। मतलब इनको जो है इनके यूज के अकॉर्डिंग इनको 8 तरह में हमने इनको डिवाइड कर दिया है। तो देखिए सबसे पहला हमारा टाइप क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, है ना। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब आप जानते हैं, जहां पर क्वालिटी को हम बोलते हैं गुण। तो जहां पर हम किसी भी नाउन के या प्रोनाउन के गुणों के बारे में बात करेंगे तो वो हमारा जो एडजेक्टिव होगा वो एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। ठीक है ना, तो वह एडजेक्टिव जो नाउन के गुण, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये लिखा हुआ है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या है कि गुण, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गुण के ही बारे में बात करेगा, वो अवगुण के भी बारे में बात कर सकता है। मतलब जो वो शब्द होगा चाहे वो गुण बताए या अवगुण बताए, उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के ही अंदर
काउंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वह एडजेक्टिव जो नाउन के गुण या दोष के बारे में बताता है उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे कि ए ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पर क्या है, जो ये ब्यूटीफुल है ये किसके पहले आया हुआ है, गर्ल के पहले आया हुआ है। देखिए जो एडजेक्टिव होगा वो हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन के पहले ही आएगा, ठीक है। प्रोनाउन के तो पहले मुश्किल ही आएगा, आ भी सकता है मतलब आएगा भी, ठीक है ना, पर उसको हम दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नहीं कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो गर्ल है ये तो हमारा एक नाउन है और उससे पहले आने वाला ये जो ब्यूटीफुल शब्द है ये हमारा कहलाएगा एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव भी कौन से वाला, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो है ये एक ऐसा शब्द है जो इस जो लड़की है इसके गुण के बारे में बात कर रहा है ना। ब्यूटीफुल क्या है, सुंदरता, है ना, सुंदरता या फिर मतलब सुंदर एक गुण ही तो है, ये अवगुण तो है नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्यूटीफुल जो है एक गुणवाचक विशेषण है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक एग्जाम्पल भी लिया है, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, इसका पूरा मतलब होगा वह एक सुंदर लड़की है। तो सुंदरता क्या है, गुण है, तो ये गुण किसका है, ये इस लड़की का है। तो शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर जो ये ब्यूटीफुल है इसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ऐसा क्यों कहेंगे, क्योंकि ये हमारी जो है ये लड़की उसके गुण के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। है तो ये एडजेक्टिव, पर कौन सा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब हम क्या करते हैं, हम दूसरे एक एडजेक्टिव की बात करते हैं। उस एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है ना। प्रॉपर एडजेक्टिव, तो आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा प्रॉपर नाउन के बारे में। तो प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं, यदि किसी व्यक्ति है और उसका कोई नाम है, जैसे कि राकेश, महेश, अजय, विजय, गीता, संगीता, ये सभी जो है ये किसी न किसी व्यक्ति के नाम हैं। तो जो भी हमारे नाम होते हैं हम उनको प्रॉपर नाउन के अंदर लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं, मतलब व्यक्तिवाचक विशेषण बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए अब मैं इसको यहाँ पर आपको नीचे में बताता हूँ। मोनेस्ट्री क्या है, मोनेस्ट्री को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मठ, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बुद्धिस्ट। जो ये बुद्धिस्ट शब्द है ये किससे बना है, गौतम बुद्ध से बना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध क्या है, एक व्यक्ति थे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर कोई ऐसा एडजेक्टिव है जो किसी व्यक्ति से संबंधित है तो उसको हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण या फिर प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है ना, बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट मतलब बुद्धिस्ट लोगों के मठ, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का मतलब है बुद्धिस्ट लोगों के मठ। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, रूल, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ब्रिटिश। ब्रिटिश हम किसको बोलते हैं, ब्रिटिश बोलते हैं इंग्लैंड के लोगों को। तो यहाँ पर क्या है, ये भी एक व्यक्तियों से रिलेटेड हमारा जो है एडजेक्टिव बना है ना, ब्रिटिश, ये किससे बना, ब्रिटिश लोगों से बना है। तो इसीलिए जो है हम इसको क्या कहेंगे, इसको भी हम प्रॉपर एडजेक्टिव ही कहेंगे। तो ब्रिटिश रूल, देखिए यहाँ पर क्या है, रूल मतलब एक नाउन है और उससे पहले जो ये हमारा एडजेक्टिव है ये हमारा व्यक्ति से बना है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें क्या है हमारा, इसमें है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब उसकी मात्रा के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि कोई भी ऐसा शब्द है जो किसी नाउन से पहले आएगा और उस नाउन की मात्रा को डिसाइड कर देगा, है ना। तो मात्रा क्या है, नाप तोल कुछ भी है, तो उसको अगर हम मतलब इस तरह का कुछ भी एडजेक्टिव है तो हम उसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जिस एडजेक्टिव से किसी नाउन की
मात्रा पता चलती है उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। मतलब उसको हम क्या कहेंगे, परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए जो ये सम है, ये क्या, ये किसी भी, जैसे यहाँ पर देखिए पानी है, मैंने बोला कि सम वाटर, तो यहाँ पर क्या है, नाउन है ना। एडजेक्टिव हम किसको बोलते हैं, जो नाउन के पहले आएगा और उसके बाद आने वाली नाउन के बारे में कुछ बताएगा। और यहाँ पर देखिए इसने क्या बताया कि सम वाटर, कि कुछ पानी। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर क्या है, ये तो हुआ एडजेक्टिव और ये हुआ हमारा नाउन। पर ये हमारा एडजेक्टिव है कैसा, अब आप जब भी बोलेंगे सम तो आपको जो है क्या लगेगा, जैसे कि कुछ ना कुछ भाई उसकी मात्रा की बात करी गई है ना। जैसे कि अगर आप इसको बोलते हैं सम वाटर, मतलब कुछ पानी। इसी तरह से जो है हम क्या कहेंगे, जैसे मनी, मनी हमारा क्या है, एक नाउन है और इस नाउन से पहले आने वाला एक शब्द है जो कि है इनफ, है ना। इनफ, इनफ भी जो है कुछ मात्रा को बता रहा है ना। जैसे कि बोलते हैं पर्याप्त मात्रा, इनफ को जो है हम क्या बोलते हैं हिंदी में, पर्याप्त। तो ये जो मनी है इसके पहले आने वाला जो ये इनफ शब्द है, ये किसी न किसी मतलब मात्रा को बताएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर क्या है, मनी है तो इसने बताया है कि पर्याप्त धन है। मनी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, धन। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इसने भी इसकी परिणाम को परिमाण को बताया है, मतलब एक क्वांटिटी को बता दिया है ना। कितनी क्वांटिटी में है, वो जो धन है उसके पास में वो पर्याप्त मात्रा में है। यहाँ पर क्या है, सफिशिएंट, ये भी एक ऐसा शब्द है जो क्वांटिटी को बताएगा, है ना। सफिशिएंट फूड, सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त, और फूड का मतलब होता है भोजन। तो यहाँ पर क्या है, ये नाउन है और इससे पहले आने वाला जो ये सफिशिएंट शब्द है ये हमारा एडजेक्टिव है। अब इसको हम जो है कैसा एडजेक्टिव कहेंगे, इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर जो है ये फूड की क्वांटिटी को बता रहा है। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर तीन थे, यहाँ पर जो सम आया ये पानी की क्वांटिटी को बता रहा था, यहाँ पर ये इनफ आया तो ये मनी की क्वांटिटी को बता रहा था, यहाँ पर ये फूड है इसके पहले क्या है, सफिशिएंट, तो ये इस फूड की क्वांटिटी को बता रहा था। तो इसी वजह से ये हमारा इस तरह के जो शब्द होंगे सम, इनफ और सफिशिएंट, ये हमारे क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएंगे। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट वाले की तरफ। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, है ना, इसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मतलब संख्यावाचक विशेषण। तो ये हमारा क्या होता है, इसके बारे में अब पढ़ते हैं। तो देखिए जिस शब्द से वस्तु की संख्या पता चलती है, ठीक है, उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो अब देखिए यहां पर आपको अगर नहीं समझ में आया है तो नीचे समझ में आएगा, देखिए कि क्या है इसमें, है ना। मैं एक बार फिर बताता हूं कि वो एक शब्द जिससे जो है उस शब्द से किसी भी वस्तु की संख्या पता चल जाएगी कि वो कितने हैं, 1 है, 2 है, 10 है, 20 है। तो उस तरह के एडजेक्टिव हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण या फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिए हुए हैं। तो ये क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये 2 प्रकार के होते हैं। वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो है डेफिनेट एडजेक्टिव, यहाँ पर देखिए एक है डेफिनेट एडजेक्टिव, है ना, और दूसरा क्या है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। डेफिनेट एडजेक्टिव इसके आपको नाम से ही पता लग रहा होगा। डेफिनेट एडजेक्टिव का मतलब है कि ये ऐसा एडजेक्टिव होगा जो किसी भी संख्या को निश्चित तौर पर बता देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैसे मैंने एग्जांपल लिया है। जैसे कि यहाँ पर बुक है ना, और बुक के सामने क्या लिखा हुआ है, 10। तो इसने जो है जब आप बोलेंगे कि 10 बुक्स, तो आप अब जो है किसी कंफ्यूजन में तो नहीं है ना, मतलब आपको पता लग गया कि 10 है तो 10 है फाइनल। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, डेफिनेट एडजेक्टिव। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, है ना। तो ये हमारे जो है ऐसे एडजेक्टिव होंगे जो किसी निश्चित नंबर को बताएंगे, तो डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएंगे। ऐसे ही देखिए यहाँ पे फोर्थ गर्ल। अब यहाँ पर देखिए जो फोर्थ गर्ल की बात करी है इसमें, तो अब कोई अगर बोले कि चौथी लड़की, है ना, फोर्थ गर्ल,
तो आप जो है चौथी लड़की या फिर मतलब फोर्थ गर्ल के बारे में जब बात करेंगे तो आप बिल्कुल किसी भी डाउट में नहीं है, आप जो है बिल्कुल क्लियर है कि हम फोर्थ गर्ल के ही बारे में बात कर रहे हैं, ना ही फिफ्थ है नहीं। तो अभी आपको जो है थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन है तो देखिए दूसरे इसमें जो है नेक्स्ट वाले पॉइंट से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे कि ये इंडेफिनिट का मतलब है अनिश्चित, जहां पर निश्चित ना हो। देखिए यहां पर क्या है, फ्यू बुक्स, फ्यू। अब आप बताइए फ्यू कितना, अगर 2 लोग थे तो भी मैं फ्यू बोल सकता हूँ, 3 है तो भी मैं फ्यू बोल सकता हूँ, 4 है तो भी मैं फ्यू बोल सकता हूँ। तो कहने का मतलब जो ये फ्यू है ये एक ऐसा शब्द है, इसकी कोई निश्चित मात्रा नहीं है। 2, 3, 4, 5 इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कितने लोग हैं। ऊपर क्या है, डेफिनेट है तो बिल्कुल 10 बताया तो 10 फिक्स है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर फ्यू है तो इसका मतलब हमें डाउट ही डाउट है ना, निश्चित है ही नहीं, हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वो 2 है, 4 है, 6 है, नहीं बता सकते। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, ये जो सेवरल गर्ल्स है ना, सेवरल का मतलब है अनेक, बहुत सी लड़कियां, है ना, सेवरल गर्ल्स। तो सेवरल का मतलब है, देखिए इसने यहाँ पर क्या बताया है, बहुत सी तो लड़कियां हैं पर लेकिन उसने ये नहीं बताया वो बहुत सी हैं कितनी। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऊपर एग्जाम्पल लिखा था फोर्थ गर्ल, तो ये चौथी लड़की के ही बारे में बात कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेवरल गर्ल्स, है ना, अनेक लड़कियां या फिर बहुत सी लड़कियां, पर वो बहुत सी पता नहीं है कि गिनती में है कितनी, 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, 35 हैं, 40 हैं, कुछ नहीं पता। तो इसीलिए हम इनको क्या कहेंगे, इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, तो जो हमारे इस तरह के शब्द होंगे इनको हम क्या कहेंगे, एक तरह से इंडेफिनिट एडजेक्टिव। जो इस तरह के हमारे शब्द होंगे इनको हम क्या कहेंगे, डेफिनिट एडजेक्टिव। उम्मीद है मुझे कि आपको ये बातें समझ में अच्छे से आ रही होंगी। अब मैं 5वें नंबर की बात करता हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है संकेत करना, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, ये हमारा है संकेतवाचक विशेषण। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है मैंने, जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद प्रयुक्त नाउन की ओर संकेत करें, मतलब इशारा करें, ठीक है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मतलब संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, मैंने एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है कि जो भी एडजेक्टिव है अपने बाद आने वाले नाउन की तरफ संकेत करें तो उसे जो है हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए एग्जाम्पल में, यहां पर क्या है, बॉय, और बॉय से पहले क्या शब्द है, दिस। तो अगर मैं बोलता हूं दिस बॉय, तो हमारा क्या है कि ये दिस बॉय मतलब कि हम किसी लड़के की तरफ इशारा कर रहे हैं कि यह लड़का। तो यहां पर जो है ये हमारा दिस एक ऐसा शब्द है जो किसके लिए इस्तेमाल होता है, इशारा करने के लिए या फिर संकेत करने के लिए। और ये किसकी तरफ इशारा करेगा, जो इसके बाद नाउन आएगी। अगर इसके बाद जैसे कि यहाँ पर बॉय है तो यहाँ पर ये दिस जो शब्द है ये इस बॉय की तरफ इशारा करेगा। इसको हम क्या कहेंगे, यह लड़का या फिर इस लड़के, है ना, इस लड़के को इस तरह से, है ना, तो ये लड़के की तरफ इशारा करेगा। इसी तरह से जो है हमारा एक और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट। जैसे कि अगर मैं बोल दूं दैट टेबल, तो यहां पर क्या मतलब है कि कोई एक टेबल रखी हुई है जो नाउन है, ठीक है ना, उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। और दैट कहां पर इस्तेमाल होता है, जहां पर हम किसी दूर रखी हुई नाउन की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि अभी आपको ये दोनों समझ में आ चुके होंगे। तो क्या समझाया है मैं एक बार और बताता हूं कि दिस हम जो है पास की अगर कोई नाउन है उसकी तरफ इशारा करते हैं तो हम दिस का यूज करेंगे, और दैट हमारा कहाँ यूज होगा, जहां हम दूर की तरफ इशारा करेंगे। और इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये किसी नाउन के पहले आ रहे हैं और इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, है ना। मेन चीज ये है कि इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर हम बहुत ज्यादा मतलब वस्तुओं के लिए, है ना, ज्यादा नाउन के लिए इशारा करते हैं
तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, दीज का इस्तेमाल करेंगे। और ये किसके लिए होगा, पास की एक से ज्यादा वस्तुओं के लिए इशारा करने के लिए, है ना। दीज का इस्तेमाल कब होगा, जब पास में हमारे एक से ज्यादा वस्तुएं रखी हुई हो, ठीक है। और दोज का इस्तेमाल कहाँ पर होगा, ये भी हम जो है इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि दोज प्लेयर्स। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, दोज प्लेयर्स मतलब कि जो प्लेयर्स हैं वो दूर हैं, है ना, दूर के खिलाड़ियों की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, दोज का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें जो है आपको जो मेन थीम क्या निकली है, मेन थीम ये निकली है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है 4 होते हैं, है ना। दिस, दैट, दिस और दोज, मतलब ये ऐसे शब्द होते हैं जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे, जो इशारा करने या फिर संकेत करने के लिए इस्तेमाल होंगे, और उनके बाद कोई ना कोई एक नाउन जरूर आएगी, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एडजेक्टिव की तरफ। हमारा नेक्स्ट एडजेक्टिव होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आपको देखिए इसके नाम से ही थोड़ा अंदाजा लगा होगा, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, है ना। तो ये हमारा जो है विभाग सूचक एडजेक्टिव होगा। इसको पढ़ते हैं कि इसमें कैसा होगा, जो एडजेक्टिव किसी समूह या वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को संबोधित करे उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब विभाग सूचक विशेषण कहते हैं। तो देखिए इसमें है क्या, ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो किसी, जैसे कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप के सभी या तो व्यक्ति हैं या उस ग्रुप की वस्तुएं हैं, ये उन सभी के बारे में बात करेगा, है ना, एक एक को लेकर के चलेगा ये। तो इसी तरह के हमारे शब्द कौन से होते हैं, ईच। ईच का हिंदी में हम बोलते हैं प्रत्येक, ईच को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्येक, है ना। तो यहां पर क्या है, ईच कैंडिडेट इज ऑनेस्ट। यहां पर क्या है, कैंडिडेट बहुत सारे हैं और उनमें से जो है सभी के बारे में बात की है। ऊपर देखिए ना इसमें क्या लिखा हुआ है, जो एडजेक्टिव किसी समूह या वर्ग की प्रत्येक वस्तु के बारे में या व्यक्ति को संबोधित करे या फिर उसके बारे में बताए या उसके बारे में बात करे, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। तो जैसे कि ईच कैंडिडेट इज ऑनेस्ट, प्रत्येक विद्यार्थी ईमानदार है। यहाँ पर कोई भी छात्र नहीं छोड़ा गया है, हर एक छात्र की बात करी गई है और उन सभी को एक मतलब बंटवारा कर दिया गया है कि तुम भी ईमानदार हो, तुम भी ईमानदार हो, मतलब जितने हैं सभी को ईमानदार बताया। तो इस तरह के एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि ईच जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है ये ग्रुप के सभी लोगों को लेकर के चलता है। यहां पर देखिए ईच के बाद में नाउन आया है और उसके पहले जो है ये ईच आया है, तो इसको हम जो है एडजेक्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा एक नाउन के पहले ही आता है, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए दूसरा है हमारा एवरी बॉय इज प्रेजेंट टुडे। एवरी बॉय इज प्रेजेंट टुडे, यहां पर क्या है, एवरी, एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है ना, प्रत्येक या फिर हर एक ऐसा हम बोल सकते हैं। प्रत्येक बॉय इज, एवरी बॉय इज प्रेजेंट टुडे, आज प्रत्येक लड़का उपस्थित है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, प्रत्येक वस्तु के बारे में बात की गई है ना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा था मैंने, प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को संबोधित करता है वो, है ना, किसी को नहीं छोड़ा। आज मतलब अगर किसी क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 के 50 ही प्रेजेंट है टुडे, है ना, आज जो है 50 के 50 प्रेजेंट है, तो ये सभी को संबोधित करता है, ये सभी के बारे में बात करता है ना। तो इस तरह के एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे कुछ और एडजेक्टिव होते हैं, देखिए जैसे कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इसके नाम से ही पता लग रहा है प्रश्नवाचक विशेषण। तो जो एडजेक्टिव प्रश्न पूछने का कार्य करे, है ना, उससे हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव से कोई सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। जो एडजेक्टिव प्रश्न पूछने का कार्य करे तो उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, मतलब प्रश्नवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कि देखिए, विच पेन इज योर्स, तुम्हारा पेन, तुम्हारा कौन सा पेन है,
है ना। विच पेन इज योर्स, तुम्हारा कौन सा पेन है, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए ये जो है, अगर हम ऐसे बोलते हैं विच पेन इज योर्स, तो ये क्या कर रहा है, मतलब इससे क्या हो रहा है, इससे एक सवाल पूछा जा रहा है ना। तो विच सॉरी, जो एडजेक्टिव पर्सन पूछने का कार्य करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। विच पेन, यहां पर देखिए पेन क्या है, एक नाउन है, और इससे पहले आने वाला जो ये विच शब्द है यही तो क्वेश्चन बना रहा है ना। तो विच पेन, अब हम इसको क्यों बोलते हैं, मतलब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा इस नाउन से पहले आया है, और जो विच है अगर हम यहाँ से विच को हटा देंगे तो क्या हम इससे सवाल पूछ सकते हैं, तो जवाब आएगा कि नहीं पूछ सकते। तो यही ये जो विच है यही तो एक हमारा ऐसा शब्द है जो सवाल बना रहा है, तो इसीलिए हम इस विच को क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा विच जो है एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। तो इस तरह के और भी हैं, व्हाट है वो भी हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन सकता है। तो दूसरा हमारा क्या है यहाँ पर, हुज कार इज दिस, है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, एक नाउन है और उससे पहले क्या आया है, एक शब्द आया है, और ये एक ऐसा शब्द है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। तो इसीलिए इस हुज को क्या कहेंगे हम, क्योंकि ये हमारा जो शब्द है ना ये क्या कर रहा है, एक सवाल पूछने में मदद कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, है ना। अगर हम इस हुज को हटा देंगे यहाँ से तो हम सवाल ही नहीं पूछ पाएंगे, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ऊपर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है कि प्रश्न पूछने का कार्य जो भी हमारा एक शब्द करेगा उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, बशर्ते उसके बाद में एक नाउन का आना अनिवार्य है, ठीक है ना। एडजेक्टिव जो है तभी हम उसको एडजेक्टिव कहेंगे जब उसके बाद में एक नाउन आए, या फिर उसके बाद ना आए तो वो कहीं पर नाउन है तो वो उसकी विशेषता बताए, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, ठीक है ना। विच पेन इज योर्स, तो यहां पर हमारा क्या है, विच और हुज एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर मैं जो है आज की जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है हमारा क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, है ना, संबंधवाचक विशेषण। और देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, वॉच माई डिटेल्ड वीडियो ऑन पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। तो मैंने यहाँ पर आपको जो है ये क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैंने इसको देखिए यहाँ पे आपको मैं क्या करूंगा, 2 लाइन बताऊंगा या 3 लाइन बताऊंगा। मैंने क्या किया है, इसके ऊपर जो पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन है, एडजेक्टिव तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, पॉजेसिव प्रोनाउन भी मिलेगा, और इसके बारे में मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसमें आपको जो है ये पूरा कॉन्सेप्ट बड़े ही आराम से और मजे से समझ में आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये वाली जो मेरी वीडियो है उसे जरूर देखेंगे और इस पॉजेसिव एडजेक्टिव को पूरे बिल्कुल कंप्लीट खत्म कर देंगे, जिससे आपके जो है कभी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।